हेलो स्टूडेंट्स, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता, क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट। तो जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताने के बाद हमने कुछ सल्यूशन भी किया था। तो अब इसी तरह से हम एक नया इलस्ट्रेशन है वो करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमने बताया था कि इसका फार्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू, दूरी दूरी पर बना दें, लायबिलिटी और प्लस में कैपिटल, ये था। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ इसमें, इंट्रोड्यूस 8 लाख कैश एंड 50। देखिए एक क्वेश्चन है उसमें लिखा है इंट्रोड्यूस्ड 8 लाख रुपीज़ एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें 8 लाख रुपए लगाए हैं और स्टॉक भी लिया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हैं उसने, कैश लिया है प्लस स्टॉक लिया है, ये दोनों चीज़ें ली हैं। तो देखते हैं कैश कितना लिया उसने, 8 लाख, प्लस स्टॉक कितना लिया उसने, 50,000 लिया है। और जबकि उधार उसने नहीं लिया कोई, तो ज़ीरो हो गया। और प्लस कैपिटल कितनी ली है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 8,50,000। ये हुए 3। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद ये हो गया हमारा। ध्यान रहे इसकी एसेट्स, देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, यानी इस इधर का बैलेंस और इधर के बैलेंस से इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज भी इक्वल। चलिए नेक्स्ट है, परचेज प्लांट्स फॉर 3 लाख बाय पेइंग 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट द लेटर। कह रहे हैं इन्होंने क्या कहा, 3 लाख रुपए का प्लांट एंड कोई मशीनरी ली है और 15 लाख रुपए कैश दिए हैं, बाकी कैश नहीं दिया। तो देखिए किस तरह करते हैं इसको हम। अब 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लिया है, एक चीज़ और हो गई, प्लांट एंड मशीनरी एक और एक्स्ट्रा है। तो क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लिया उन्होंने 3 लाख रुपए की, 3 लाख है, और कैश दिया उन्होंने सिर्फ -15,000। ये सब चीजें उन्होंने दी हैं। तो साथ में क्या हुआ, 15,000 का कैश दिया है, और एक पॉइंट इसमें नया बन चुका है। क्या बना है, 3 लाख रुपए की मशीन हमारे पास आई है, तो उधारी कितने कर दिए हमने, 15 ही दिए, तो 2,85,000 रुपये हमने उधार कर दिए। यानी कि क्रेडिटर हम कितने के हो गए, 2,85,000 के हो गए। प्लस कैपिटल पे क्या हुआ, क्योंकि हमने कैश 15,000 रुपये दिया, देखिए दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ ज़ीरो है, कुछ नहीं हुआ। तो ये टोटल हमारा इस तरह से ये हमें टोटल करना होता है। टोटल कर देते हैं इसको, देखिए बराबर आता नहीं आता, चेक करते हैं। ये हो गया हमारे पास 7,85,000 रुपये, प्लस यहाँ पर आ गए 50,000 रुपये, प्लस यहाँ पर आ गए 3 लाख रुपये, और इधर आ गया 2,85,000 रुपये, प्लस यहाँ पर आ गया 8,50,000 रुपये। ये क्लियर है, दो बातें हैं। उसके बाद हमने क्या क्या करना है, डिपॉजिट, थर्ड लाइन में लिखा है डिपॉजिट 6 लाख इनटू द बैंक। बैंक में जमा करने हैं हमें 6 लाख रुपए। तो बैंक में कहाँ से जमा करेंगे भाई, कैश में से निकालेंगे हम। 6 लाख रुपए हमने बैंक से निकाल लिए, और एक यहाँ पर एक और आइटम बन गया बैंक, ये बैंक आ गया, और बैंक में जमा कर दिया हमने, इधर से निकाले और बैंक में जमा कर दिए, ये हो गया। ठीक है जी। उसके बाद
ये इस तरह ये आ गया। उसके बाद ये तो इक्वल है, इधर कोई डिफरेंसेस आए ही नहीं, इधर कोई भी डिफरेंसेस नहीं आए, कोई डिफरेंसेस नहीं आए। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 1,85,000। ये तो इधर हमारे पास कैश है, 50,000 का हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास 50,000 का है। इन्वेंट्री, जिसे इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसे, स्टॉक की सेम मीनिंग होती है इन्वेंट्री, सेम मीनिंग क्या होती है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। इन्वेंट्री सेम मीनिंग है, सेम, ये सेम वर्ड है। कल को आपको दिक्कत हो गई, चलिए यहाँ पर प्लस कितना है, 3 लाख है, और यहाँ पर प्लस है 6 लाख। इस तरह हुए। अब देखिए प्लस करिए सारे, यहाँ पर आ गया हमारे पास 285 लाख, ये तो प्लस करने पर आया, और यहाँ आ गया ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब आगे कीजिए। देखिए पहले हम देख लेते हैं इक्वल है या नहीं। ये 3 लाख है, 6 लाख 9, ये हो गए 10 और 11,35,000 रुपये इक्वल है, नो प्रॉब्लम। थर्ड है, ये एग्जाम्पल है, आपको रीट्राई करना है घर से। एग्जाम्पल 1 है और पेज नंबर है 57। ये है एग्जाम्पल है 1, पेज नंबर है 57, ये कर रहे हैं हम। तो पर पूछ लो उनसे एक बार, पता नहीं, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हैं इसमें अभी दोनों साइडें इक्वल हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय द चेक। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है और उसकी पेमेंट जो है वो बैंक से गई है। कितने का खरीदा है, एक फर्नीचर की लाइन और बन जाएगी। अब यहाँ पर जगह नहीं बची, चलिए इधर बना लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा। प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस बैंक और प्लस फर्नीचर भी हो गया है। तो अगली लाइन लिखेंगे, फर्नीचर भी है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं इसे। 185 छोटा लिख देते हैं, यही इसमें प्रॉब्लम आती है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इधर, शुरू से ही करना चाहिए वैसे। 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख, ये हो गया, और इजिकल टू है ही। तो ये हमने इधर का इधर ले लिया, छोटा कर दिया जिससे कि हम कर सकें। चलिए यहाँ पर लायबिलिटी में ये क्या है, हमारे पास एक क्रेडिटर बन चुके हैं, ये क्रेडिटर हैं जो हम लिखते जा रहे हैं। चलिए तो हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम रकम बढ़ा देंगे, 1 लाख रुपए तो हमारा फर्नीचर हो गया ये। उसके बाद फर्नीचर हो चुका है और 1 लाख रुपए का पेमेंट हमने बैंक से की है। तो बैंक से किया तो माइनस करना पड़ेगा बैंक से, ये बैंक है, यहाँ माइनस कर दिया हमने 1 लाख रुपये, ठीक है जी। और आया क्या है हमारे पास, प्लस करके फर्नीचर आ गया 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख का हमारे पास फर्नीचर आया है। तो प्लस माइनस हो गए यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर कोई अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बैंक से निकल गए।
कैश से गए, तो ये ऐसा कैसे ही आएगा, ये हमारा पूरा है पेमेंट, ये देखिए क्लियर है, ये पूरा है। यहाँ पर कितना बचा, 1 लाख चला गया तो 5 लाख बैंक में बचा, प्लस ये 1 लाख रुपए हैं जिसका फर्नीचर आया है, और ये आ गया, ये तो अभी कोई उसका कुछ हुआ ही नहीं है, पेमेंट की नहीं है हमने, और प्लस करके यहाँ पर वही आ गया, ये इस तरह से। तो अभी देख रहे हैं, अभी इक्वल है हमारे पास सब कुछ। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर ₹80,000 फॉर कैश एंड 50,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या क्या किया है, 80,000 रुपये का माल खरीदा है, स्टॉक 80,000 रुपये का लिया है हमने, $80,000 का इसके लिया और 35,000 रुपये उधार किए हमने। तो स्टॉक कितना बढ़ा है हमारा, 80,000 का, और कैश दिए हमने 35,000 रुपये, ठीक है। और बाकी के पैसे जो है वो उधार हो गए हैं। उधार कितने हो गए हैं, कितने हुए बताइए, चेक करते जाइए साथ के साथ। इसमें से देखिए क्या लिखा उन्होंने, दोबारा से देखते हैं। कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर रिपीट फॉर के 80,000 का तो कैश खरीदा है माल, सॉरी 80,000 का हमने कैश खरीदा है माल, उन्होंने कहा 80,000 का कैश खरीदा है, और 35,000 का क्या क्या किया उसमें से उधार लिया है। तो 80,000 तो कैश चले गए हमारे, और 35,000 और प्लस हो गए इसमें, यानी हमने टोटल माल लिया है उससे 80,000 का तो एक लिया है और 35,000 का एक लिया है, तो टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 511, 1,15,000 रुपये। यानी कि यहाँ पर आएंगे हमारे 1,15,000 रुपये का स्टॉक लिया है हमने, और तो टोटल में आगे 1,65,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब उधार कितना लिया है हमने, यानी हमारे क्रेडिटर्स और बढ़ गए, यानी उधारी और बढ़ गई, 35,000 का लिया। तो देखिए अभी भी हमारी दोनों साइड है इक्वल है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है उसमें, इक्वल चल रही है साइड है। लेस कर दीजिए 80,000 में 105, इधर प्लस हुआ है कितना 165, इधर हो गया प्लस 3 लाख का, इसका कुछ हुआ ही नहीं है, इधर प्लस 5 लाख, इसका कुछ हुआ नहीं, बैंक से कोई पेमेंट गई नहीं, प्लस यहाँ 1 लाख रुपए का हमारा फर्नीचर है, इसका कुछ हुआ ही नहीं है, और इजिकल टू में आ गया हमारे पास ये प्लस करके 0 2 2 3। अभी हमारे पास जो उधारी है वो 3,20,000 की है, प्लस ध्यान रहे कि दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। अभी देखिए हमारी इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं, प्लस कीजिए और चेक करिए, करिए प्लस, चेक करते हैं, चेक करिए। ये जो कर रहे हैं हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमने सारी बातें लिखी हैं, किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत टफ है, तो ध्यान से करेंगे तभी हम कर पाएंगे, वरना बड़ा समस्या है। इसके लिए आपको एसेट लायबिलिटी का जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि एसेट्स और लायबिलिटी जो है हमें पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं होंगी तो सॉरी, हम इसको नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो जानना बहुत ज़रूरी है एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख रहे, चेक कर लिया आपने, दोनों इक्वल हैं। चलिए हम भी करते हैं। 1,05,000, 1,65,000, 3 3 और 5, ये तो 8 लाख तो ही हो गए, 8 और 1 9 लाख तो यही हैं, और 9 और 1 10, 10 और 1 11,
1170 है यहाँ तक, उधर देखिए 1170 है, बिल्कुल 1170 है, दोनों इक्वल है। इधर भी 11,70,000 है, उधर भी 11,70,000 है। चलिए ये नीचे वाली लाइन मिटाकर हम ऊपर लिख लेंगे और फिर इसे करेंगे। यहाँ से हम मिटा देते हैं नीचे वाली लाइन, अभी ओके है हमारी, तो उसे कुछ नहीं कर रहे, बाकी सारी चीज़ हमने कर दी। तो ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम कर रहे हैं, और एसेट और लायबिलिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए इससे आगे क्या है, अब इससे आगे है गुड्स अमाउंटिंग 45 वाज सोल्ड फॉर 60 ऑन कैश बेसिस। अभी हम देखते हैं, पहले ये सब लिख लेते हैं। यहाँ पर कैश हमारे पास बचा है 1,05,000, स्टॉक है हमारे पास 1,65,000 का, प्लस प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, प्लस बैंक में पैसे बचे हैं हमारे 5 लाख रुपए, और फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख रुपए। देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत ये रहती है, नेचुरलिटी पे चले जाइए आप, आई थिंक इसमें गलती होगी ही नहीं, बट बच्चे क्या करते हैं, रूल्स के मुताबिक तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके आप नेचुरलिटी में जाएंगे तो यू विल बी सक्सेस। नियम के साथ साथ आप नेचुरलिटी में भी जाइए, पहले पता होना चाहिए आपको क्या चीज़ क्या होती है। चलिए क्रेडिटर कितने थे हमारे, अभी जो हमारे बचे थे 3,20,000 रुपये थे, ये क्रेडिटर है हमारे, प्लस कैपिटल हमारे पास 8,50,000 रुपये थी, ये ठीक है, 8,50,000 रुपये की। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था, कह रहे हैं कि परचेज गुड्स अमाउंटिंग, ये 6 नंबर की कोई क्वेश्चन है, गुड्स अमाउंटिंग 45,000 वाज सोल्ड ₹60,000 ऑन कैश बेसिस। कह रहे हैं 45,000 का माल बेचा है हमने, माल तो गया हमारा 45,000 का, माइनस 45,000, और वो बेचा कितने का है, हमारे पास कैश बेसिस पे आया, उसमें 60,000 रुपये हमारे पास आ गए। देखिए माल गया हमारा 45 का, लेकिन आई 60 का, क्या हुआ, 15,000 का प्रॉफिट है भाई, तो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई, बस इतना ही करना है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 8,65,000, ये कुछ है ही नहीं इसमें, क्रेडिटर तो अभी कुछ कम हुए ही नहीं, न ज़्यादा हो गए कम नहीं हुए हैं, पैसा पेमेंट नहीं किया है अभी क्रेडिटर को हमने, और यहाँ पर हमारा पूरा 1 लाख का है, प्लस यहाँ पर हमारा ये है, प्लस यहाँ पर ये है, और यहाँ पर है जी हमारा 45,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर 165 दोबारा से हो गया, क्योंकि हमने माल बेचा है। ये इस तरह देख रहे हैं आप, तो अभी भी इक्वल है हमारा साइड। नेक्स्ट पे आज आ जाइए, कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹125 ऑन क्रेडिट। हमने माल बेचा है जिसकी कीमत थी 80,000 रुपये, ठीक है जी। अब कैश हमारे पास कितना आया, नहीं आया, क्योंकि हमने उधार बेचा है। जब कैश हमारे पास नहीं आया, भाई उधार बेचा है हमने, इस ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाएगा। देखिए 80,000 का माल हमारे पास वास्तव में यहाँ से गया हुआ है, और एक बात क्लियर हो चुकी है कि वो सारे पैसे उधार हैं, ये हमारे क्रेडिटर बढ़ चुके हैं। अब इनके डिफरेंस में हमें प्रॉफिट तो हुआ है भाई माल उधार बेचा हो चाहे नकद, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ है। कितना हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है 45,000, यानी 45,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है।
तो अब कैसे करें, जो 45,000 किधर आएंगे हमारे पास, देखिए 45,000 का मैटर जो है वो किस तरह बनाया गया भाई। देखिए टोटल ये 80,000 रुपये माइनस होने हैं और 1,25,000 रुपये हमारे इंक्रीज होने हैं। किसके इंक्रीज होने हैं, क्या खरीदा है पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 रुपये वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000 क्रेडिट। तो देखिए इसमें लिखा है कि कैपिटल इंक्रीज, देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास 1,25,000 रुपये, देखिए देयर इज ए इंक्रीज इन द डेटर्स। अब हमारे डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, हमने उधार माल खरीदा था, परचेज गुड्स फॉर, ये कह रहे हैं गुड्स अमाउंटिंग 45 वाज सोल्ड, माल बेचा है 45,000 रुपये का, ऊपर वाली अमाउंटिंग की हमने, और कैश बेसिस पे बेचा था तो 60,000 हमारे पे कैश आए थे और 15,000 रुपये हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, गुड्स जो बेचा है हमने 80,000 का है और एक देखिए 80,000 का माल है जो कम हुआ है, 1,25,000 रुपये क्रेडिटर बढ़ेंगे हमारे, नहीं हमने माल बेचा है बढ़े। देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, क्रेडिटर में क्यों आएगा, हमने माल बेचा है, पैसे हमको देगा आदमी, हमने उधार माल बेचा है, तो क्रेडिटर में नहीं आएगा ये। क्रेडिटर में कौन सी रकम आएगी, जिसमें हमने उधार खरीदा है, इसमें खरीदा नहीं है, सोल्ड किया है, सोल्ड यानी बेचना, बेचा है। तो यहाँ पर एक लाइन और बन जाएगी प्लस करके, ये इतना कर देंगे इसे, ये थोड़ा सा क्रेडिटर इधर कर देते हैं, क्रेडिटर, तो यहाँ पर प्लस करके यहाँ डेटर हो जाएंगे, डेटर एसेट होती है तो डेटर भी आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसे, ये थोड़ा सा इधर कर दिया हमने यहाँ, 3,20,000। देखिए मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, सीधा क्रेडिटर में रख देते हैं, ये देखते ही नहीं है कि हमने उधार लिया है या हमने उधार दिया है। हम किसी को उधार देते यानी माल बेचा है तो डेटर बनेंगे और खरीदा है तो क्रेडिटर बनेंगे, ये याद रखेंगे आप बात। तो यहाँ पर डेटर कितने हो गए, फाइनली हमारे 1,25,000 रुपये के, ये डेटर इंक्रीज हो गए हमारे यहाँ पर। अब क्या हुआ, देखिए डेटर इंक्रीज तो हुए हैं मगर प्रॉफिट तो अभी भी हुआ है। देखिए माल हम उधार बेचें या नकद बेचें, उधार बेचेंगे तो पैसा तो आएगा, इसीलिए देखिए अगर हमने उधार बेचा तो पैसा तो आना है भाई, चाहे वो उधार है या नकद में तो साथ के साथ आता है, उधार में बाद में आता है। तो क्या होता है, हमारे पास कितने का हुआ प्रॉफिट, हमें 45,000 रुपये का, तो यहाँ लिख देंगे हम 45,000, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बच्चों ध्यान से देखना क्या हुआ था, इसको यहाँ पर कैसे हुआ था मैंने आपको बता दिया कि 80,000 का माल गया था, डेटर बने हमारे, डेटर का मतलब जो सामने वाला हमें पैसे देगा, वो 1,25,000 बने, दोनों को माइनस किया तो 45,000 का प्रॉफिट हो गया। जब कभी भी देगा तो 45,000 रुपये में बच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 रुपये बाद सोल्ड, ये तो हो गया। चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ 35,000 रुपये, चेक इशू किया है सप्लायर के लिए 35,000 का, यानी 35,000 का माल खरीदा है फिर हमने, देख रहे हैं आप। अभी पहले इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर बचा 165, ये करना जरूरी है पहले क्योंकि गलती हो सकती है। अब हमारे पास 40,000 का तो माल बचा है और अभी हमने प्लांट एंड मशीन का कुछ किया ही नहीं, ना बेकी ना कुछ, ये भी पूरी। और बैंक में हमारे पास 5 लाख रुपए मौजूद हैं और प्लस 1 लाख का हमारे पास फर्नीचर भी है मौजूद है, और प्लस देने वाले भी हैं कितने, 1,25,000। इधर क्या बचा, ये तो 3,20,000 है, कुछ नहीं बच रहा है, कुछ है ही नहीं, बार अभी आगे नहीं बढ़ी है बात, ये हो गया। और प्लस में यहाँ पर हो गया हमारा 0, 1 और 9, 9,10,000 रुपये हो गए। ये हमारे पास मैटर
आ चुका है 9,10,000 रुपये का। 9,10,000 प्लस ये हो गए जो भी है, मतलब 11,30,000, ये 12,00,000, सॉरी 9 और 3 12, और इधर भी 12 हैं, इधर भी, दोनों साइडें इक्वल है, चेक कर सकते हैं आप, दोनों साइडें इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट में देखेंगे आप, उसमें है क्या बोला था हमने, आप पढ़ते हैं इसमें, कह रहे हैं चेक इशूड टू सप्लायर वर्थ ₹35,000। एक जो सप्लायर था उसको चेक दिया हमने 35,000, बैंक कम होगा, देखिए हर हालत में बैंक कम होगा, बैंक कम हो जाएगा। देखिए किसी सप्लायर जिससे हमने माली उधार लिया था तो बैंक कम होगा, बैंक में से हम 35,000 रुपये कम कर देंगे क्योंकि चेक लिया है हमने, और हमारे क्रेडिटर 35,000 रुपये कम हो जाएंगे। भाई उधार का पैसा दिया है ना, तो उधार के जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, और इस तरह से हमने ये लाइन बना दी। 165 प्लस ये हो गया, ठीक है जी, प्लस ये हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं। देखिए विचार करना है, देखिए कैश से कुछ गया ही नहीं, गुड्स हमारा गया ही नहीं, 40,000 का बाकी है, हैं 3 लाख का मशीनरी हमारे पास अभी भी है, बैंक से हाँ 35,000 रुपये निकले हैं, तो हमारे पास 4,65,000 रुपये बच गए, और 1 लाख रुपये में फर्नीचर का कुछ नहीं हुआ, वो भी हमारे पास है, प्लस अभी डेटर ने पैसे हमारे दिए ही नहीं हैं, और इधर कितना हो गया हमारा 2,20,000 गए 85,000 रुपये, ये हो गए 35,000 रुपये पेमेंट की थी हमने, और ये हमारे पास कैपिटल अभी उतनी की उतनी है, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल में कुछ हुआ है या नहीं। देखिए दोनों तरफ कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, आपके बैंक में पैसे थे, बैंक के पैसे से आपने उधार के पैसे चुकाए हैं, दोनों साइड इक्वल हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, उसके बाद क्या है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम कहाँ पर आ गए, ये रहा। उसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग 75,000 रुपये। अब जो हमारा कस्टमर था ये वाला 1,25,000 रुपये का, उसने हमें चेक दिया है, कितने का दिया, कितने का दिया है 75,000, जो चेक दिया है इसका मतलब उसने दिया है, तो ये सबसे पहले ये कम हो गए 75,000 रुपये। भाई कस्टमर ने 75,000 का चेक दिया है हमें, और बैंक ऑटोमेटिक कहाँ दिया, चेक क्या होता है बैंक में चला जाता है, तो बैंक में हमारे 75,000 रुपये ऐड हो गए। क्लियर, ये इस तरह हो गया, कुछ खास नहीं है इसमें, अब ये इस तरह से ऐसे हैं, तो ये अलग है 9,000, 9,10,000, 9,10,000 प्लस यहाँ पर इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये कुछ नहीं है यहाँ पर 285,000, और इसी यहाँ पर है, इसमें क्या है कितना बचा 25 दूनी 50। अब हमारे पास डेटर 50,000 आने बाकी हैं, ये 1 लाख फर्नीचर का कुछ हुआ ही नहीं, प्लस इसमें क्या बचा 75 ऐड हो गए, ये 5,40,000 हो गए, इसमें 3 लाख ही हमारे पास, और प्लस इसमें 40 से कुछ हुआ ही नहीं, अभी माल बिका ही नहीं है, और प्लस यहाँ लगा 165, ये प्लस करने के बाद आए हैं। देखिए सारे इक्वल हैं या नहीं, बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्योंकि 75 यहाँ प्लस हुए हैं, माइनस तो बात वही है। चलिए अभी भी नेक्स्ट है विड्रॉन बाय द पर्सनल यूज़। देखिए पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 रुपये निकाल लिए उसने, पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 रुपये निकाल लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकालें, किससे निकालें ये भी देखना, किस चीज़ से निकालें, कहाँ है ये रहा, विड्रॉल बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ 25,000 रुपये। बैंक से तो निकाले नहीं है, कैश से निकाले, उसने कैश से 25,000 रुपये निकाले, तो यहाँ से लिख दीजिए 25,000 रुपये कैश से निकाल लिए। और ड्राइंग हमारी लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमें पे करनी है, तो लाइबिलिटी में जब इधर से हमने निकाल लिए तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी,
बढ़ेगी या नहीं भाई, आप बताइए लायबिलिटी बढ़ेगी या नहीं? नहीं, लायबिलिटी नहीं, पर्सनल यूज है। क्या है, हमारी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि पर्सनल यूज में हमारी कैपिटल पर्सनली होती है, तो 25,000 रुपये इधर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने उधारी हो गए, वो बेटे पर्सनल यूज जो होता है ना, देखिए पर्सनल यूज क्या है, आपने फाइनली अपने पास रखे हैं वो 25,000 रुपये। जब आप अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, क्या निकालते हैं आप, आपकी कैपिटल में ऐड हुए, फाइनली आपकी कैपिटल में ऐड हुए नहीं हुए, कैपिटल में ऐड हुए हैं। तो उधारी थोड़ी ना बढ़ी, उधारी तो कोई देखिए हम किसी बाहर वाले से पैसा लेते हैं तभी तो क्रेडिटर बढ़ते हैं। अभी क्या है, हमने लिए हैं तो इधर से कैश निकाले और अपनी जेब में रख लिए, यानी हमारी कैपिटल बढ़ गई। चलिए ये इस तरह हो गया। अभी आ गया हमारे पास 0, 4, 1, ये हो गए, ये तो आ गया, प्लस यहाँ आ गया 40,000, प्लस यहाँ पर और कुछ नहीं है, 3 लाख का ये भी हमारे पास है। बैंक में अभी हमारे पास 5,40,000 रुपये बचे हैं, प्लस 1 लाख रुपए इसके बचे हैं, प्लस 50,000 इसके बचे हैं, 2,85,000 इसके बचे हैं, और प्लस 0,0,0,5,3,9 8, सॉरी गलत हो गया, 5 का 5, यहाँ 11 में से 2 9 और यहाँ 8, ये आ गया। फाइनली ये आंसर है हमारा, फाइनली ये आंसर हमारा आ चुका है। तो आप दोनों को प्लस करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, 90। फाइनली गलत तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। ये था हमारा 35 और ये 9,35,35 में 85 जोड़ दिया, कितना हो गया, ये तो गलत तो नहीं है। अब इसको प्लस करिए, कितना हो गया, ये तो जोड़ना है, 19 9 दूनी 18, कितना हुआ चेक करते हैं। फाइनली ये प्लस नहीं है, इक्वल है, आप ए इज इक्वल टू है 8 तो 10, 10 और 2 12, 12 में 10 कम हो गए, 11,90,000 रुपये आ रहे हैं, इसमें 95,000 रुपये आ रहे हैं। गलत है, थोड़ा सा इसमें गलतियां हैं कुछ, लेकिन हमारा ओके है, राइट। चलिए आपकी बुक में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, गड़बड़ है, मामला सही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और चेक करिए आपने, अभी की नहीं है, यहाँ पर माइनस होंगे तो यहाँ पर प्लस होंगे या माइनस होंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, फिर ये इक्वल कैसे होगा, यहाँ आपने घटा दिया वहाँ जोड़ दिया। फाइनली आप एक चीज़ चेक कीजिए इसमें कि अभी इक्वल कहाँ हुए, माइनस इधर से तो आपने घटा दिए, इधर जोड़ दिए, तो ये फाइनली अब इक्वल नहीं है। बेटे देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आपने बिजनेस में कैश लगाया था वो क्या था आपका, कैपिटल में से लिया था आपने, तो जब आप यहाँ से कैश लेंगे तो सपोज ऑटोमेटिकली अपनी कैपिटल भी माइनस करेंगे आप, क्योंकि आप ही का था तो आप ही की कैपिटल माइनस होगी, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ आएगा 8,95,000, मैंने माइनस ही किया है, गलत निशान लग गया था, ये यहाँ कितना बचेगा, 5 का 5 10 है, 8 आएगा, 8 ये अब सही है, 8 आएगा, और इधर भी बिल्कुल ओके है, तो दोनों साइडें अब फाइनली हमारी दोनों साइडें हो गई, ये हो गई 8 हो तो 10 और 8 दूनी 16 70, 11,70,000 रुपये, ये फाइनली अमाउंट है हमारा, इधर भी 11,70,000 रुपये फाइनली अमाउंट है, इधर भी 11,70,000 है, उधर भी 11,70,000 है, फाइनली अमाउंट हो गया हमारा 11,70,000 रुपये। इसमें गलत लिखा है बुक में, तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन है
और आपको करना है, और ध्यान से इसे बिल्कुल इसी तरह से आप रिपीट करेंगे। और इसके बारे में आप क्या मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो इसके बाद हम आपको और बुकें वगैरह बताएंगे। परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है। ये सारी बातें अब आगे आएंगी। अब धीरे धीरे आपके अकाउंट समझ में आता चला जाएगा, और जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। अभी काफ़ी हैं, अभी तो यही इसी को करेंगे हम, बाद में देखेंगे जो और क्वेश्चन हमारे बनेंगे। चलिए, थैंक यू।